हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्पे स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो डेट है वो है 30 सितंबर और ये सितंबर महीने का लास्ट डे भी है। और आज जो डे है वो है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में अब तक हमारे 25 क्लासें 24 क्लासें हो चुकी है और आज 25वीं क्लास है। और इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है मारवाड़ का राठौड़ वंश, जो अब तक हम पढ़ रहे थे, इसका भी आज चौथा दिन है। और चौथे दिन ही के साथ ही मारवाड़ का राठौड़ वंश समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक हमने अभय सिंह के बारे में पढ़ा था, खेजड़ली वृक्ष कांड के बारे में पढ़ा था और सर बुलंद खां को परास्त कर अभय सिंह ने अहमदाबाद विजय किया था। इसी की खुशी में जोधपुर में फतेह पुल का निर्माण करवाया था। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हमारा शासक है विजय सिंह राठौड़। विजय सिंह राठौड़ के समय डांगावास का युद्ध हुआ जो 1790 ईस्वी में हुआ। विजय सिंह वर्सेस मराठा, इसमें मराठों की जीत हुई और विजय सिंह राठौड़ ने मराठा सेनापति जयपाल सिंधिया की हत्या कर दी। इस हत्या के दंड स्वरूप क्या हुआ? तो विजय सिंह को जयपाल सिंधिया की हत्या के दंड स्वरूप अजमेर राठौड़ों को देना पड़ा। कवि राजा श्यामल दास ने कहा विजय सिंह राठौड़ को, क्या कहा? तो जहांगीर का नमूना। कवि राजा श्यामल दास ने विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। विजय सिंह को तो क्या कहा? जहांगीर का नमूना। और इनकी प्रेमिका गुलाब राय को क्या कहा? मारवाड़ की नूरजहां कहा। गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर तालाब और नाइला बाग का निर्माण कराया। विजय सिंह ने 1781 में अपने नाम से जोधपुर में विजयशाही सिक्के चलाए। 2 फरवरी 1756 को विजय सिंह और राम सिंह के मध्य नागौर की संधि हुई। नागौर की संधि, कौन सी संधि हुई? नागौर की संधि। इस संधि की मध्यस्थता फतेह चंद्र सिंघवी और देवीदास ने की। इस संधि के तहत सोजत मोराट जो नागौर में पड़ता है, जालोर की जागीरें राम सिंह को सुपुर्द की गई। सुपुर्द की यानी दी, तथा 50 लाख रुपए मराठों को देना तय हुआ। अगला शासक है मानसिंह राठौड़। 1804 से 1843 तक शासक रहे। उपनाम मारवाड़ का सन्यासी राजा। मानसिंह राठौड़ को और क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। शासक बनने की भविष्यवाणी आयस देवनाथ ने की, जो नाथ संप्रदाय के संत थे। मानसिंह के राठौड़ के निर्माण कार्य उदयनाथ मंदिर जोधपुर में। दूसरा मान प्रकाश पुस्तकालय या पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण जोधपुर में करवाया। महामंदिर जो कि माननाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इसका निर्माण भी जोधपुर में करवाया। तो क्या क्या निर्माण करवाया? उदयनाथ मंदिर, मान प्रकाश या पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और महामंदिर का निर्माण करवाया। ये तीनों निर्माण कार्य जोधपुर में करवाए गए। पुस्तक उनकी यानी मानसिंह राठौड़ की कौन सी पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम है नाथ चरित्र। इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC से संधि कर ली और सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि का उल्लंघन भी किया। 1827 ईस्वी में नागपुर के अप्पाजी भोसले को शरण दी। 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग लिया। इनके शासनकाल में गठन हुआ किसका? तो 1835 में जोधपुर लीजियन का।
जोधपुर लीजन का मुख्यालय था अजमेर। अजमेर से बड़गांव सिरोही और बड़गांव सिरोही से एरिनपुरा पाली गया। ये मुख्यालय 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में रहा। यह 1857 की क्रांति के समय मुख्यालय था। तो एरिनपुरा पाली में ही ये मुख्यालय रहा 1857 की क्रांति के समय। दरबारी विद्वान मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे बाकीदास। इनकी पुस्तकें थी 4। बाकीदासरी ख्यात, दूसरी कुकवि बत्तीसी, तीसरी दातार बावणी और चौथी है मान जसो मंडल। तो बाकीदास की कितनी पुस्तकें हैं? 4। बाकीदासरी ख्यात, कुकवि बत्तीसी, दातार बावणी और मान जसो मंडल। बाकीदास का प्रसिद्ध गीत था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। प्रसिद्ध गीत कौन सा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इन्होंने अपने गीतों में अंग्रेजों की खिलाफत की। किसकी खिलाफत की? अंग्रेजों की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इसी के साथ ध्यान रखनी चाहिए? तो तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था, जिसका पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए मॉक मेशन या इसी को मैक मोशन के नाम से भी जाना जाता है। मैक मोशन या मॉक मेशन था। 1875 के कलकत्ता दरबार में, 1877 के दिल्ली दरबार में और महाराजा जसवंत, इन दोनों दरबार में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय या जसवंत सिंह सेकंड जो थे, इन्होंने भाग लिया। और 1879 में अंग्रेजों ने से नमक समझौता किया था। कौन सा समझौता किया? तो नमक समझौता किया, जो कब किया? 1879 में अंग्रेजों से किया। 1887 में जसवंत सिंह सेकंड ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए भेजा। कौन से उत्सव में? स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए भेजा था। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए और जसवंत सिंह के साथ मिलकर जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। जसवंत थड़ा को ही राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। सरदार सिंह पोलो या चौगान खेल के बड़े शौकीन रहे। इनके समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलो का घर कहा जाता था। जोधपुर को कहा जाता था। 18 नवंबर 1929 को छित्तर पहाड़ी पर उम्मेद सिंह द्वारा उम्मेद भवन या छित्तर पैलेस की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु मारवाड़ से सेना भेजी। उम्मेद सिंह ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में J.W. यंग को भेजा। उम्मेद सिंह ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ से संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में भेजा। 9 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह ने जोधपुर की तरफ से भारत विलय के सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा हनुमंत सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे। इसी के साथ हमारा मारवाड़ का राठौड़ वंश समाप्त होता है और इसके बाद हमारे जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे वागड़ का गोहिल वंश और इनके अलग अलग शासक, फिर बांसवाड़ा का गोहिल वंश, प्रतापगढ़ का गोहिल वंश और इसी तरीके से आगे और भी वंश देखेंगे, शाहपुरा का गोहिल वंश आदि हम देखेंगे। तो अब तक जो मारवाड़ का राठौड़ वंश रहा है, इसमें हमने मारवाड़ का भौगोलिक विस्तार देखा, राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित मत देखे, राव सिंह
दूहड़, मल्लीनाथ जी, राव चूड़ा, रणमल, राव जोधा, लाख जवर का युद्ध, इसके बाद सातल, कोसाणा का युद्ध, राव सुजा, राव गंगा, सेवकी का युद्ध, मालदेव राठौड़ आदि के बारे में देखा था। और इनके बाद हमने देखा 1541 में पहोबा या साहेबा का युद्ध देखा था। और 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध, राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक शासक रहे, नागौर दरबार, लोहावट का युद्ध, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इसी के साथ मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 तक शासक रहे, ये भी देखा था। और सूर सिंह जो 1595 से 1619 तक शासक रहे। सर्वप्रथम सवाई की उपाधि सूर सिंह ने धारण की। और सवाई की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक सवाई जयसिंह हुआ। मिर्जा राजा की उपाधि सबसे पहले मानसिंह ने, जो मानसिंह फर्स्ट था, इसने धारण की। और मिर्जा राजा की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था मिर्जा राजा जयसिंह, ये भी हमने देख लिया था। इसके आगे जो शासक था वो था गज सिंह, जो 1619 से 1638 तक शासक रहे। जसवंत सिंह फर्स्ट 1638 से 1678 तक शासक रहे। और राय का बाग उद्यान के बारे में भी हमने देखा था। खजुआ का युद्ध, दोराई का युद्ध, ये भी हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी देखा था। अजीत सिंह जो अगला शासक था, इसके बारे में देखा। अजीत सिंह के बाद अभय सिंह शासक बना। खेजड़ली कांड हुआ अभय सिंह के समय। और इसके बाद जो आज हमने देखा है वो है विजय सिंह राठौड़। इनके समय डांगावास का युद्ध, मानसिंह राठौड़ जो 1804 से 1843 तक शासक रहे, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और इसी के साथ मारवाड़ के राठौड़ वंश में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने देखे हैं। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियोस का लाभ मिल सके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।